हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का RP10 करियर में। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं MBA आफ्टर BSc। जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने BSc कंप्लीट कर लिया, तो अब वो कंफ्यूज हैं उन्हें MBA करना चाहिए कि नहीं। तो इस वीडियो में आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा कि आपको करना चाहिए नहीं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको समझ आएगा और आपको जानने को मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं जो आपको अगर चूज़ करें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सैलरी क्या होगी। ठीक है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉब पोजीशंस क्या मिलती हैं, जॉब पोजीशन जो मिलती है उसके कारण सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन कौन सी करनी चाहिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपका जानना जरूरी है। तो लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले गाइस, MBA आफ्टर BSc यू शुड डू और नॉट, आपको करना चाहिए कि नहीं। येस यू शुड डू, येस यू कैन डू, आप कर भी सकते हैं और आपको करना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी है, 50% मार्क्स चाहिए आपको ग्रेजुएशन में बस ओवरऑल। ठीक है, ये आपको चाहिए बस, और कुछ नहीं। इसे आप फिर MBA कर सकते हैं, बस मन होना चाहिए आपका करने का। देखिए रीज़न क्या है MBA करने का। MBA करना जो करेगा ना MBA, उसमें मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं। ठीक है, उसमें लीडरशिप, उसको टीम लीड करना आ जाता है, उसे समझ आता है कि एक बिज़नेस कैसे रन होता है, कंपनी कैसे चलती है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैनेजमेंट स्किल्स आपको सीखने को मिलती है MBA में। अगर आप ऐसी चीज़ चाहते हैं, अपने करियर में भी ग्रोथ चाहते हैं, इसको करने के बाद करियर में भी ग्रोथ मिलती है, तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो आपको MBA जरूर करना चाहिए आफ्टर योर BSc। अब आता है क्वेश्चन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। उसके बाद आता है एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से। देखिए ये कुछ मेजर इंट्रेंस एग्जाम है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें गाइस कैट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट MBA का एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि बहुत सारे IIMs और टॉप MBA कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपकी इसमें ठीक परसेंटाइल आती है तो आपको काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे ज़रूर दीजिएगा। इसकी अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इनकी तो प्रिपरेशन मैट और जेट और अदर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि ये कैट वन ऑफ द टॉपेस्ट एग्जाम होता है MBA के लिए। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन कीजिए, बाकी भी दीजिए, लेकिन कैट भी ज़रूर दीजिए। मैट होता है, देखिए बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ने बना के इसको बनाया है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, और कैट होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जेट होता है जावियर एप्टीट्यूड टेस्ट, जावियर के जो कॉलेज हैं उनके लिए होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ 3 इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम थे, और भी बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर। ठीक है, अगला आता है गाइस क्वेश्चन की स्पेशलाइजेशन आपको कौन सी करनी चाहिए। देखिए मोर देन 50 स्पेशलाइजेशन है MBA में इंडिया के अंदर। ठीक है, अब ये स्पेशलाइजेशन का जो फंडा है ना गाइस, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, अगर आपने BSc अगर हॉस्पिटैलिटी या फिर मतलब साइंस से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड कर रखी है तो आप हॉस्पिटैलिटी में जाइए। ठीक है, अगर आप मार्केटिंग पसंद करते हैं तो मार्केटिंग चूज़ किए। फाइनेंस, अगर फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो अगर आपने BSc करी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फाइनेंस ना करिए, लेकिन अगर फिर भी इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं। HR भी चूज़ कर सकते हैं ट्रेंड के हिसाब से, जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स चल रहा है आज के टाइम में। ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है गाइस। ठीक है, तो ये सारे कुछ ट्रेंडिंग है। BSc अगर कंप्यूटर साइंस में कर रखी है तो आप IT चूज़ कर सकते हैं, ऑपरेशन चूज़ कर सकते हैं, MBA इन सिस्टम चूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, बहुत सारे स्पेशल हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे, डोंट वरी, देख लीजिए। तो गाइस सबसे अब ये हो गया क्लियर फंडा। अगला क्वेश्चन आता है गाइस, जॉब्स पोजीशन क्या मिलती हैं आपको और सैलरी क्या मिलती है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर आपको ये अच्छे से नहीं मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है MBA करने का। अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहे हो तो आप किसी भी कॉलेज से करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सैलरी के लिए कर रहे हैं तो टॉप कॉलेजेस जरूर जाइए, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छी वहीं मिलती है ज़्यादातर। एवरेज में भी मिलती है, एवरेज में भी ठीक ठाक मिल जाती है। तो अब फंडा है कि पोजीशंस क्या मिलती हैं। देखिए ये कुछ पोजीशंस डाल रखी हैं, और भी बहुत सारी हैं, ज़रूरी नहीं है यही हैं, बहुत सारी पोजीशंस हैं। बस मैंने कुछ आपको थोड़ा नॉलेज के लिए डाल दिया। जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी आपको बनाया जाता है, सबसे पहले ट्रेनी एज अ मार्केटिंग मैनेजर। अगर मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग में करते हैं अगर, तो आपको सेल्स मैनेजर भी बनाया जाता है। अगर फाइनेंस रिलेटेड पढ़ते हैं, अकाउंट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। अगर आप एनालिटिक्स वगैरह पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर, HR मैनेजर। अगर एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड चीज़ें बन जाएंगे आप। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अलग अलग पोजीशंस मिलती हैं। अब आता है फंडा सैलरी का। देखिए गाइस 3 to 6 लाख दिखा रखा है मैंने स्क्रीन पे, तो ये मिलता है आपको एक एवरेज कॉलेज में। ठीक है, अगर आप एक एवरेज कॉलेज से MBA करते हैं तो आपको इतना तो जरूर मिल जाता है शुरुआत में। अगर आप एक टॉप कॉलेज से करते हैं तो आपको मिलता है इतना, 8 से लेके 20 लाख तक, और भी ऊपर जाता है अगर आपकी काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं। तो हमेशा अपनी स्किल्स पे फोकस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक एवरेज कॉलेज में हैं या टॉप कॉलेज में हैं, आपकी स्किल्स ही डिसाइड करेंगी कि आप आज से 10 साल बाद कहाँ पर होंगे। ठीक है, तो स्किल्स पे फोकस कीजिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। स्पेशलाइजेशन जरूर अपना सोच समझ के चूज़ कीजिए। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।